हाँ जी स्टार्ट कर देना। लिखो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है? मैंने आपको कुछ टाइम पहले ही बताया था, फंडामेंटल डेफिनेशन इनवर्स का हुई है। लिखो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब किसी मैट्रिक्स का अगर आप इनवर्स निकाल सकते हैं तो वो इन्वर्टिबल बोला जाता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल if there exists matrix B such that A multiplied by B is equal to I। ठीक है ना, A को अगर आप B से मल्टीप्लाई करें तो I आ जाएगा। B is called, तो फिर यहां पर B is called इनवर्स। ब्रैकेट में लिख लो रेसिप्रोकल है ना, इनवर्स के जस्ट आगे ब्रैकेट के अंदर रेसिप्रोकल ऑफ ए। बी इज रेसिप्रोकल ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय ए की पावर -1 नहीं है, ठीक है ना, लिखा जाता है ऐसे, ठीक है ना। इनवर्स जो है वो ए का ऐसे लिखा जाता है, ए की पावर -1 करके, जैसे फंक्शन का इनवर्स लिखते हैं, ठीक है ना, वैसे ही एफ का इनवर्स ऐसे लिखते हैं, लेकिन एफ इनवर्स पता ही है कि 1/f नहीं होता। सेम गोज फॉर मैट्रिक्स, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं और 1/a नहीं होता है ना। आगे बढ़ते हैं। नोट करके लिखो फॉर एन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, फॉर एन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए ए स्क्वायर जो है बराबर होता है आई के, ठीक है ना, ये अपने को पहले ही पता है। तो बेसिकली क्या लिखा, ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए इज इक्वल टू आई आ रहा है। ए इंटू ए अगर आई आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए खुद क्या है, उसका इनवर्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ए स्क्वायर जो है आई है, इसका मीनिंग ये कि ए और ए इनवर्स जो है बराबर है, ठीक है ना, क्योंकि ए मल्टीप्लाइड बाय कोई और मैट्रिक्स अगर आई आता है, इसका मतलब मैट्रिक्स क्या रहा होगा, ठीक है ना, उसका इनवर्स रहा होगा। तो ए जो है वो ए इनवर्स के बराबर है। अच्छा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बता देना, ऑर्थोगोनलिटी का कंडीशन क्या है, दो मैट्रिक्स एक दूसरे को ऑर्थोगोनल बोले जाते हैं अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या हो जाए, सही है, ए ट्रांसपोज आई आ जाए। आगे बढ़ते हैं। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। इनवर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। पहली बात तो ये कि ए इनवर्स जो बराबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इनवर्स मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है। अपने को एडजॉइंट ऑफ ए तो निकालना आता ही है। हाँ भी तुम बताओ ना, ये एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, क्या सही बात है, एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, उसके सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर से बनने वाला जो मैट्रिक्स होगा उसका आप ट्रांसपोज ले लें, आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। और एडजॉइंट ऑफ ए ये वाला जब मैट्रिक्स आ जाएगा तो उसको डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए कर दोगे, ठीक है ना। तो हर एक एलिमेंट को बेसिकली क्या करना है, डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करना है, तो आपको उसका इनवर्स मिल जाएगा। इसका प्रूफ ये तो अपने को पता ही है, ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाइड बाय आई एन ये अपने को पता ही है, प्री मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स से ना, इस पूरी इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स से, ए इनवर्स
ये तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, ए इनवर्स डिटर्मिनेंट तो इधर आ जाएगा, ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई आई हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई ए कितना हो जाएगा, आई, आई मल्टीप्लाइड बाई एक मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है ना। ये आई आ जाएगा, आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। डेफिनेशन है ना, इनवर्स का डेफिनेशन है कि इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स क्या होता है, आई होता है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा लेफ्ट साइड में, और ए इनवर्स किसी मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा। तो राइट साइड में आ रहा है डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स, स्केलर क्वांटिटी डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, ठीक है ना। तो आगे ना ए इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है ना, ये होता है। तो इस तरह से अपन एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं, ठीक है ना। आगे नोट करके लिखो, पहला पॉइंट है ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ ए का इनवर्स अस्तित्व में होगा अगर ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक है ना। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है, जिसका मैट्रिक्स जो है वो जीरो, सॉरी डिटर्मिनेंट जो है उस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो ना हो, ठीक है। बात भी सही है भाई, ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आगे अगला पॉइंट है सेकंड, तो मान लो एक मैट्रिक्स दे रखा है बहुत सिंपल सा ABCD, ठीक है सर, और मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 1 है। भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू बनाने का मतलब क्या है, AD माइनस BC कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है ना, ऐसा। तो फिर A इनवर्स होगा इस केस में, क्योंकि ये 2x2 मैट्रिक्स है, बहुत ही आसान मैट्रिक्स है, इसीलिए डिटर्मिनेंट ए अगर 1 है तो कितना आ जाएगा, A इनवर्स बराबर हो जाएगा सिंपली एडजॉइंट ऑफ ए के, ठीक है ना। और एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर से और उसका ट्रांसपोज लेकर के। तो अपन जब लिखेंगे ना ए का कोफैक्टर क्या आएगा, D आएगा, तो D आ जाएगा। B का कोफैक्टर क्या आएगा, -C आ जाएगा, तो -C यहां पर आने की जगह यहां पर आ जाएगा, सही है ना, समझ में आया, क्योंकि ट्रांसपोज तो लिया होगा, जल्दी तो नहीं कर रहा हूं ना भाई। C की जगह कितना आ जाएगा, C का कोफैक्टर आ जाएगा B, और यहां पर माइनस आएगा, ठीक है ना, और ट्रांसपोज लेने के बाद कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा, और D का आ जाएगा A प्लस आ जाएगा, और ट्रांसपोज लेने के बाद A की पोजीशन यही रहेगी, है ना। ट्रांसपोज लेने का डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन थोड़ा ना चेंज होगी, ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ऐसा होगा। तो आसान है ना, मतलब ठीक है ना, ऐसे करके आपने इनवर्स निकाल दिया, पर 3x3 के लिए काफी कैलकुलेशन हो जाएगी। देखो अगला थर्ड पॉइंट है इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स दे रखा है और वो है DIA K1 K2 K3 से लेकर के Kn इस डायगोनल K1 की पावर -1, K2 की पावर -1, K3 की पावर -1 से लेकर के Kn की पावर -1, ठीक है ना, ऐसा। ये आपको शो करना है बेसिकली, ठीक है ना। या भाई अगर मैं इस मैट्रिक्स को लिख देता हूं ना, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, K1 K2 K3 से लेकर के Kn, इसका मतलब क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है
कि सारे एलिमेंट जो भी प्रेजेंट हैं वो केवल डायगोनल के अलोंग प्रेजेंट हैं, और वो एलिमेंट्स क्या हैं, K1 K2 K3 से लेकर के। तो ये वाला मैट्रिक्स है ना, इसका अपने को शो करना है कि इनवर्स जो है ये आएगा ना, तो लिख देते हैं। तो क्या लिखा है बेसिकली, K1 बाकी सारे एलिमेंट 0 0 0, यहां पर 0 0 0, यहां पर आ जाएगा K2, यहां पर आ जाएगा K3 से लेकर के Kn, ठीक है ना। ये वाला मैट्रिक्स ये लिखा हुआ है ना, अपने को शो करना है कि इसका इनवर्स जो है वो आएगा, डायगोनल एलिमेंट आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स से आएगा, और डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 1/K1 1/K2 1/K3 से लेकर 1/Kn, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। इस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट है, हाँ भी बताओ, ये मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है इसका है? हाँ भाई, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट बन रहा है ना, उसका वैल्यू क्या है? हाँ अभिषेक बताया जाए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट बन रहा है ना, उसका वैल्यू क्या है? इस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक डिटर्मिनेंट बनता है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है? मैट्रिक्स यूं बॉक्स लगा हुआ है, आप तो बस डंडे खड़े कर दो, हैं? क्या क्या होगा? सेम करेगा? हाँ बोलो। अरे यही हो जाएगा ना, K1 K2 K3 से लेकर Kn हो जाएगा, बस खत्म। बाकी सब तो क्या है, 0 0 0 है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करके ऑल्टरनेट। तो बस प्लस के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली कैलकुलेशन आएगी, और कोई कैलकुलेशन आएगी नहीं। मैं बताया था ना, मैं ही गिर जाता हूँ, मैं ही गिर जाता हूँ। देखो जैसे मान लो लिखा हुआ है यहाँ पर K1 K2 K3 0 0 0 0 0 0, ये लिखा हुआ है। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा? K1 K2 K3 आ जाएगा। अरे भाई यहां पर लिखोगे प्लस, यहां पर लिखोगे माइनस, यहां पर लिखोगे प्लस, तो केवल ये कैलकुलेशन आएगी, बाकी सारी कैलकुलेशन क्या है? 0 है, क्योंकि बाकी सब 0 0 है। यहां पर बस ये आएगा, बाकी भी 0 है। K1 K2 K3 आ जाएगा। अगर मान लो 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है, ठीक है ना, और K1 K2 K3 4 डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? डिटर्मिनेंट बन जाएगा K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। केवल ये वाली कैलकुलेशन चल रही है, और कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, बाकी सब 0 आ जाएंगे ना। ये वाला 0 है, सब 0 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू है, लिख लो। मान लो ये मैट्रिक्स ए दे रखा है, तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आ रहा है K1 मल्टीप्लाइड बाय K2 से लेकर के Kn, ठीक है ना, ये तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू। अभी कोफैक्टर और माइनर लिख लेते हैं ना, सॉरी कोफैक्टर ही लिखते हैं। तो कोफैक्टर भाई ये वाला एलिमेंट है ना, ये वाला एलिमेंट क्या है? 1 1, ठीक है ना। इसका कोफैक्टर ना, कोफैक्टर के लिए क्या करेंगे? एक छोटू डिटर्मिनेंट बनाएंगे, ये रहा वो छोटू डिटर्मिनेंट, और इस छोटू डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आएगा कि K2 K3 से लेकर के Kn आ जाएगा, ठीक है ना। बनाते हैं ना, बनाते हैं, वो मैट्रिक्स बना रहे हैं कोफैक्टर वाला ना, कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो कितना आ जाएगा? K1 के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा K2 K3 से लेकर के Kn, तो K2 मल्टीप्लाइड बाय K3 से लेकर के Kn, ठीक है सर, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर आएगा उसके लिए क्या करेंगे? ये वाला गायब, ये वाला गायब, ठीक है सर। तो जो डिटर्मिनेंट बन रहा है, ठीक है ना, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है? भाई इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो माइनर डिटर्मिनेंट बन रहा है ना, या कोफैक्टर बन रहा है, उस कोफैक्टर का वैल्यू क्या आएगा? क्या? K1? मैं केस थोड़ा छोटा कर देता हूँ ना एक्चुअली। इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर आएगा ना, वो क्या होगा? तो अपन क्या कैसे निकालते हैं उसको? ये छुपा लेते हैं, ये छुपा लेते हैं, ठीक है ना सर। तो क्या बच जाता है? 0 0 0 K3 ना। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है? 0 0 0 K3 का वैल्यू क्या है? सुनाई नहीं दे रहा? हाँ 0, सही है भाई। 3 एलिमेंट 0 आ गए ना, 0 आ जाएगा। तो यहां पर क्या होगा? ये वाली चीज जो है 0 आ जाएगी। देखो ध्यान से देखो, ठीक है ना, ये और ये छुपा लिया, ठीक है ना ऐसा। तो K1 बच जाएगा, 0 बच जाएगा, 0 0
0 0 0 0 आ जाएगा। लिख के देख लो ना, आप लिख के देख लो। अगला एलिमेंट 0 आ जाएगा। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला, इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर आएगा वो क्या होगा, ऐसे देख लो आप, है ना, ये वाला एलिमेंट है तो आपने ये छुपा लिया और ये छुपा लिया, क्या आ जाएगा 0 0 0 K2 आ जाएगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसके एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग भी जो कोफैक्टर बन रहा है वो क्या है 0, सारे 0 आ जाएंगे, सारे आगे तक, ठीक है, ऐसा 0 आ जाएंगे। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आएगा वो भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस K2 के कॉरस्पॉन्डिंग है ना, जब K2 छुपाओगे, ठीक है सर, तो ये छुपाओगे और ये छुपाओगे, ठीक है ना, जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो क्या बनेगा K1 0 0 0 ऐसे करके, यहां पर 0 0 करके K3 Kn, तो एक डिटर्मिनेंट बन रहा है ना क्या, K1 इंटू K3 से लेकर के Kn, ये उसका वैल्यू हो जाएगा। तो यहां पर जो एलिमेंट आएगा ना, एक एलिमेंट ये, फिर एलिमेंट 0 आएगा अगले वाली रो के अंदर, यहां पर जो एलिमेंट आएगा वो आएगा K1 इंटू K3 इंटू से लेकर के Kn, फिर अगले वाले बाकी सारे 0 0 0। एक ऑर्डर बनता हुआ दिख गया ना भाई, अगर आप इस एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकाल रहे हैं 1 1 आएगा, ये क्या है 2 2 है, तो आएंगे तो पॉजिटिव, क्योंकि -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर 2 + 2, -1 की पावर 3 + 3, सब पॉजिटिव आएंगे। ये आ जाएगा 0 0 0 K1 K2, और फिर यहां पर क्या आ जाएगा 0, एक और 0, फिर उसके बाद क्या आएगा K3 मिस हो जाएगा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा K1 मल्टीप्लाइड बाय K2 मल्टीप्लाइड बाय K4 से लेकर के Kn, ऐसे करके, ठीक है ना, ये आ जाएगा। और इस डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज क्या आएगा, यही आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट 0 0 आ रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू इसी का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज जो है सेम आ जाएगा। लिखते हुए चलना, ठीक है ना। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब इनवर्स क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का इनवर्स होगा, ये तो अपन ने कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स निकाल दिया, उसका ट्रांसपोज भी ले लिया। अब क्या करना है, इसको डिटर्मिनेंट इसे डिवाइड करना है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है, ये, ठीक है ना, ऐसा। तो आपने अगर इसको जो है इस मैट्रिक्स को जो है अगर इससे डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा, हर एक एलिमेंट को आपको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर आपने जैसे इस एलिमेंट को आपने डिवाइड किया किससे, K1 K2 K3 से, तो ये पूरा पार्ट कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/K1 आ जाएगा, 0 बाय लफड़ा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, सब जगह 0 आ जाएगा। इसको डिवाइड किया आपने K1 K2 K3 से लेकर Kn तक, तो कितना आ जाएगा 1/K2 आ जाएगा। देख रहे हो ना, जो चीज मिस हो गई है वही चीज का रेसिप्रोकल करके आ जाएगा 1/K1 1/K2 1/K3 से लेकर के 1/Kn, ठीक है ना। हेंस प्रूफ, ये लिखो, ये प्रूव करना था 1/K1, लिख लेना क्या, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट A। एडजॉइंट ऑफ A तो निकाल लिया अपन ने, डिटर्मिनेंट ऑफ A ये रहा, डिवाइड कर दोगे सारे एलिमेंट को तो आ जाएगा। हाँ जी, आगे नोट करके लिखो। Every invertible matrix has a unique inverse. Every invertible matrix has a unique inverse. इनवर्स यूनिक होता है। आप इमेजिन कर पा रहे हैं, फंक्शन से बिल्कुल आप कितना खतरनाक तरीके से रिलेटेड है। एक फंक्शन का इनवर्स यूनिक होता है, ठीक है ना, बिल्कुल वैसे जैसे f इंटू एफ इनवर्स कितना आता है, f ऑफ एफ इनवर्स जो है वो आता है आइडेंटिटी फंक्शन x आता है। सेम को यहाँ पर a इंटू ए इनवर्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, ठीक है ना। और हर एक फंक्शन का इनवर्स जो यूनिक होता है, क्यों, क्योंकि फंक्शन का
इनवर्स जो है क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है अबाउट लाइन y इज इक्वल टू एक्स। हाँ, फंक्शन का रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना, अबाउट लाइन y इज इक्वल टू एक्स, एफ का इनवर्स, ठीक है ना, और वो यूनिक होगा, रिफ्लेक्शन यूनिक आएगा, हर एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन अबाउट y इज इक्वल टू एक्स यूनिक आएगा। सेम गोज हियर यहाँ पर, है ना। आगे बढ़ते हैं, लिख लिया ना, एवरी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हैज अ यूनिक इनवर्स। अगला पॉइंट है, इफ A इज इन्वर्टेबल, अगर A एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, देन A ट्रांसपोज इज ऑल्सो इन्वर्टेबल। इफ A इज इन्वर्टेबल, A ट्रांसपोज इज इन्वर्टेबल। बहुत ही सिंपल रीजन है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होती है कि वो नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है, उसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो। तो अगर डिटर्मिनेंट A जीरो नहीं है तो A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट के बारे में क्या होगा, जीरो नहीं आएगा, क्योंकि आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में सोचे ना, अगर डिटर्मिनेंट A जीरो नहीं है और A मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि ओपन तो सेम ही तरीके से करोगे ना, डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट के ट्रांसपोज का वैल्यू सेम होता है। तो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स A है और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट आएगा उसका वैल्यू सेम आएगा। तो अगर डिटर्मिनेंट A जीरो नहीं है तो A ट्रांसपोज का भी वैल्यू जीरो नहीं होगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, नॉन सिंगुलर आ जाएगा। लिख लेना ना, लिख लेना, एक मैट्रिक्स A, एक मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट A अगर जीरो नहीं है तो दिस इंप्लाइज कि डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज भी जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर A जो है इन्वर्टेबल है तो A ट्रांसपोज भी इन्वर्टेबल होगा, ठीक है ना। रीजन, डिटर्मिनेंट A क्या दे रखा है, नॉट जीरो, तो A ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट A ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, नॉट जीरो आएगा। हाँ जी, अगला पॉइंट, A is a non-singular matrix, then A इनवर्स का डिटर्मिनेंट बराबर होता है डिटर्मिनेंट का रेसिप्रोकल। अत्यंत ही सरल है प्रूव करना, अत्यंत ही सरल है। किसी मैट्रिक्स A के इनवर्स का डिटर्मिनेंट बराबर होगा, आप क्या करो, डिटर्मिनेंट ले लो, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लो, उसका आप रेसिप्रोकल ले लो, ठीक है ना, ऐसा होगा। बहुत सिंपल रीजन है, बहुत सिंपल रीजन है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, आप ये भी लिख लो ना इसके साथ साथ, ठीक है ना, ये थोड़ा आपको अच्छा लगेगा देखने में। A इनवर्स का डिटर्मिनेंट, इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट A, ठीक है ना, ऐसा होगा। लिख लिया? हाँ, यहां देखो, यहां देख लो, कहीं भी देख लो, यहां पर है ना, कहीं भी देख लो, यहां पर है ना भाई, इनवर्स दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया। अगर ये मैट्रिक्स इसके बराबर है, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स इसके बराबर है, तो क्या करोगे, दोनों साइड अगर डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू बराबर आएगा, दो मैट्रिक्स अगर बराबर है तो दोनों का डिटर्मिनेंट बराबर आएगा। अच्छा 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 भाई, दोनों साइड अपन ने क्या किया, मैट्रिक्स सॉरी डिटर्मिनेंट ले लिया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स आ जाएगा। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट है ना, हाँ भाई कपिल बताओ भाई, ये एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट, ये तो दोनों साइड डिटर्मिनेंट लोगे तो ये डिटर्मिनेंट तो बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट जो है ना, उसको डिटर्मिनेंट A से रिलेट करो। एडजॉइंट A का जो डिटर्मिनेंट होगा ना, वो डिटर्मिनेंट A से कैसे रिलेटेड होता है, वो सही बात है, लेकिन डिटर्मिनेंट A से रिलेट कर दो ना आप। तो एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट है ना, एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट वो रिलेटेड होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A से। कुछ होता है, कुछ होता है, कुछ होता है, वो क्या होता है, वो तो आप मैट्रिक्स फॉर्म में बात कर रहे हो। एडजॉइंट ऑफ A जो है वो बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय I, ठीक है ना, ये तो आप मैट्रिक्स फॉर्म में बात कर रहे हो। अब एडजॉइंट ऑफ A का अगर डिटर्मिनेंट होगा, अगले ही तो नोट लिखवाया था लास्ट टाइम पे, जो आखिरी पॉइंट था वो,
हाँ सही बात है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो ओवरऑल अगर इसकी बात करें ना, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो आपने इस साइड इनवर्स ले रखा है, ठीक है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अगर ए की पावर n-1 है, तो आपने अगर डिटर्मिनेंट ए से सारे एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, ए की पावर -1 बच जाएगा ना। भी मान लो आपने किसी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट ए से आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, ऐसा कर दिया, सारे एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो उस डिटर्मिनेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, मैं बताता हूं। जैसे ये वाला एग्जांपल ले लो, ठीक है ना, यहां पर क्या है, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, इसके सारे एलिमेंट्स हैं ना, इसको डिवाइड कर दिया आपने, किसे डिवाइड कर दिया, k1 k2 k3 से लेकर kn से आपने डिवाइड कर दिया। तो इसके वैल्यू पर क्या फर्क पड़ा, भाई एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए दे रखा है, मान लो दे रखा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय ये 2 दे रखा है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2 दे रखा है। तो इसका जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू लूंगा ना, तो क्या होगा, मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है, आपने दोनों साइड डिटर्मिनेंट लिया, तो अब ये डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आया वो क्या है, अरे मैं सिंपली पूछ रहा हूं ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है, एक मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आपने डिटर्मिनेंट लिया, क्या वैल्यू आया है? हाँ 1/8 आया, ठीक है ना। 1/8 का मतलब क्यों, 1/8 क्यों आया, क्योंकि 2 से आपने डिवाइड किया, तो हर एक एलिमेंट को 1/2 से डिवाइड किया, 1/2 की पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अगर आपने डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड किया, मान लो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो nth ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ऐसा, तो क्या आएगा, जैसे ये थर्ड ऑर्डर का था तो वैल्यू कितना आ गया, अगर मान लो इनिशियली वैल्यू अल्फा था, ठीक है सर, तो डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 से आप डिवाइड कर दोगे। तो मान लो अगर nth ऑर्डर का है, एडजॉइंट ऑफ ए का कुछ वैल्यू है, तो डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट ए की पावर n आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा जाएगा, पावर n से डिवाइड हो जाएगा, ऑर्डर से डिवाइड हो जाएगा, ऑर्डर से डिटरमिनेंट ए की पावर n से डिवाइड होगा इस डिटरमिनेंट का वैल्यू, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता है, की पावर n-1 होता है, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं, अगर दोनों साइड डिटर्मिनेंट लिया है यहां पर, तो इस साइड तो आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, और राइट साइड एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ ए खुद का वैल्यू कितना होता है, ए की पावर n-1, ए की पावर n-1, और ये कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर n आ जाएगा, ठीक है ना। इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 और डिवाइडेड बाय इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा ए की पावर n, आ जाएगा ना 1/a, ये डिटर्मिनेंट है ऑफ कोर्स, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, 1 डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप 2 से 3 से 10 से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, जैसा कि इस केस में मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर जैसे मान लो 3m, ठीक है, तो अगर आपने दोनों साइड डिटर्मिनेंट लिया, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, जो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू वो तो होगा ही होगा, ठीक है ऐसा, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 2 की पावर n, ठीक है। तो जैसे एडजॉइंट ऑफ ए, उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होता है, उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, ठीक है ऐसा। तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 तो आएगा ही आएगा, साथ के साथ डिवाइडेड बाय जाएगा डिटर्मिनेंट ए की पावर n, ऑर्डर की वजह से ना ऐसा। अगर nth ऑर्डर है तो इस नंबर की पावर n से डिवाइड होता है, तो ऑर्डर अगर n है तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n से डिवाइड होगा, ठीक है ना, इस के कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का तो वैल्यू आएगा ही आएगा, ठीक है ना, ठीक है। इस तरह से प्रूव हो जाएगा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1/a। आगे बढ़ते हैं।
देखो ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, अगला पॉइंट है ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, देन ए मल्टीप्लाइड बाय बी का इनवर्स बराबर आता है बी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे ए बी का ट्रांसपोज कितना होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है, ऐसा होता है। याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है, लिख लो, मार्क कर लो, ये अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, अगला पॉइंट है ए इनवर्स का इनवर्स। हाँ बताओ, ए आ जाएगा ना, फंक्शन के इनवर्स का इनवर्स क्या आ जाएगा, फंक्शन ही आ जाएगा, ठीक है ना, इनवर्स का इनवर्स फंक्शन होता है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है ना, इसका आपको इनवर्स निकालना है। ए बराबर है ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी 1 प्लस बी सी डिवाइडेड बाय ए। फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हाँ स्टार्ट कर देना, देखो आप, ठीक है ना, क्या जाएगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू ना कितना आएगा, a मल्टीप्लाइड बाय दिस कितना आ रहा है 1 प्लस बी सी, 1 प्लस बी सी माइनस बी सी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो डिटर्मिनेंट a का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है, लिख देता हूँ, डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 1। अच्छा, इनवर्स अगर निकालना है तो इनवर्स किसके बराबर जाएगा, इसके एडजॉइंट के बराबर जाएगा, तो लिख देता हूँ ना a इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है सर, एडजॉइंट ऑफ a तो डायरेक्ट निकाला जा सकता है, ठीक है, इसका कोफैक्टर ये, ठीक है ना, वो यहां पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 प्लस बी सी डिवाइडेड बाय, और ट्रांसपोज लोगे ना तो ये वाले एलिमेंट चेंज नहीं होंगे, ठीक है ना, तो ये वाला एलिमेंट ना पहला रो पहला कॉलम बनता है तो ये एलिमेंट चेंज नहीं होगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बनता है तो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, तो इसका सॉरी इसके बाद क्या आएगा, इसका आएगा, तो इसका जो कोफैक्टर आएगा वो कितना आएगा, नेगेटिव सी आएगा, नेगेटिव सी मैं यहां रखूंगा, उसका ट्रांसपोज लूंगा तो क्या जाएगा, नेगेटिव कहाँ रखूंगा, बी का माइनस सी है तो माइनस सी यहाँ की जगह यहाँ जाएगा, तो माइनस सी यहाँ जाएगा, ठीक है सर, फिर उसके बाद सी का जो कोफैक्टर होगा वो आएगा माइनस बी को मैं यहाँ रखूंगा और जब ट्रांसपोज लूंगा तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, माइनस बी आ जाएगा, और ये तो यही रहे, अच्छा इसका क्या, ये ए है, ठीक है ना, ये आपका आंसर। भाई इसी सवाल का जो सेकंड पार्ट है वो ये, शो दैट a मल्टीप्लाइड बाय a इनवर्स बराबर है a स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय i माइनस a मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स है, ये अपने को शो करना है। तो भाई a मल्टीप्लाइड बाय a इनवर्स है ना, इस मैट्रिक्स को क्या किया, a से मल्टीप्लाई किया, यानी कि सारे एलिमेंट्स को क्या किया, a से मल्टीप्लाई किया, तो इसको a से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 1 प्लस बी सी, तो उल्टे हाथ की तरफ लिखा हुआ है 1 प्लस बी सी, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस ए बी आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस ए सी आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा, तो उल्टे हाथ की तरफ ये लिखा हुआ है। आई से मल्टीप्लाई किया किसी को, आई कितना होता है 1001 होता है, ऑफ कोर्स आई जो है सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर
प्लस बी सी प्लस 1, यहां पर आ जाएगा 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1, ठीक है, ऐसा जाएगा, माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय ना, ए मल्टीप्लाइड बाय कितना जाएगा, ए स्क्वायर ए बी ए सी और 1 प्लस बी सी, तो माइनस लिखा हुआ है ए स्क्वायर ए बी ए सी और क्या है 1 प्लस बी सी। देखो बना क्या, दिस माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस बी, सही है, 0 माइनस ए आ जाए, सही है सही है सही है, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड। तो मैट्रिक्स ए दे रखा है 2 3 1 2, ये सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, है ना, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू 0। ये शो करना है आपको, ठीक है ना, कि यहां ये सेटिस्फाई कर रहा है ना इस इक्वेशन को, ये शो करना है। और अगला पार्ट, चलो अगला पार्ट अपन देख लेंगे अपन, है ए स्क्वायर निकाला, ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या किया, इसी मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 1 2, कितना आ जाएगा, 2 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना, 4 प्लस 3 7 7 आ जाएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय 2 3 3 2 6 6 12 आ जाएगा, 1 2 इंटू 2 1 आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, और 3 प्लस 4 7, ये तो ए स्क्वायर बन रहा है, माइनस 4a है ना, 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना आ जाएगा, 8 12 4 8 है ना ऐसा, और प्लस क्या है 1 0 0 1, ऑफ कोर्स ओ शो करना है ना, 0 नहीं होता ना, ओ होता है ना, तो 7 माइनस 8 प्लस 1 कितना आ गया, 0 आ गया, 12 माइनस 12 प्लस 0 0 आ गया, 4 माइनस 4 प्लस 0 0 आ गया, 7 माइनस 8 प्लस 1 0 आ गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना, ऐसा आ गया, ये तो अपन ने शो कर दिया। इसका अगला पार्ट है ना, सेकंड पार्ट, यूजिंग दिस, ठीक है ना, यूजिंग दिस क्या, ये यूजिंग दिस फाइंड ए इनवर्स, ठीक है ना, इस रिजल्ट को यूज करते हुए आप बताएं कि ए इनवर्स क्या होगा, ठीक है ना। ए का वैल्यू तो पता ही है, अपन क्या है छुप छुपा करके ए इनवर्स वैसे ही निकाल लेंगे, ठीक है ना, अपन को अगर इस तरह से निकालने नहीं आता तो अपन ए इनवर्स निकाल लेंगे पहले ही, ठीक है ना, जरूरी थोड़ा ना इस तरीके से निकालो, ठीक है ना, ध्यान रखना आंसर तो सही लेना, ठीक है ना, आगे बहुत सारे तरीके होंगे, बहुत सारी जगह होंगी जहां पर आप आंसर पहले से जानते होंगे, ठीक है ना, पर प्रूव करना होगा आपको मैट्रिक्स मेथड से, ठीक है ना, तो आप सीबीएसई बोर्ड के अंदर तो क्या आंसर अलग से निकाल के आप वेरीफाई कर दो, हाँ ऐसे होता है, सही है, नंबर मिल जाएंगे आपको, 80% लाना कोई मुश्किल काम थोड़ा है। हाँ अभी स्टार्ट कर देना, तो क्या कि इसको राइट साइड उछाल लिया, ठीक है ना, इस वाले पार्ट को, ए स्क्वायर माइनस 4i, ए स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस आई, ठीक है ना, ऐसा लिख लिया। और उल्टे हाथ की तरफ क्या लिखा, उल्टे हाथ की तरफ ये बन गया ए मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस आई। इसका मतलब क्या है, 4 का मतलब क्या है, 4i, ठीक है ना, 4 का मतलब क्या होगा यहाँ पर, 4i होगा, है ना, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 4i, ठीक है, ऐसे लिख दिया, दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर दिया ना, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ठीक है, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा प्री मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो ए इनवर्स इंटू ए तो कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है ना, आई मल्टीप्लाइड बाय लफड़ा क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, सेम चीज आ जाएगी, और ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय आई कितना आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा, उसका नेगेटिव आ जाएगा राइट साइड में ना, तो उल्टे हाथ की तरफ बनेगा ए माइनस, ठीक है ना, ए माइनस 4i, और राइट साइड आ जाएगा माइनस ए इनवर्स, है ना, ठीक है, ऐसा आ जाएगा,
तो ए इनवर्स कितना आ जाएगा, ए इनवर्स बेसिकली आ जाएगा 4i माइनस ए, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो 4i माइनस ए तो कितना आएगा, 4 माइनस 2 आ जाएगा, वो आ जाएगा 2। और कितना आएगा भाई, 0 माइनस 3 आ जाएगा -3, 1 0, यहां पर 0 माइनस 1 आ जाएगा -1, और 4 माइनस 2 आ जाएगा 2, ठीक है ना सर। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, देख रहे हैं ना, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 आ रहा है। तो इसका जो इनवर्स आएगा भाई, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, 2 आएगा, 2 यहां पर आएगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 यहां पर आएगा, सही है, यहां तक सही है अपना। और 3 के लिए कितना आएगा, है 3 के लिए आ जाएगा -1, 3 के लिए -1 कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, लेकिन जब ट्रांसपोज लेंगे तो यहां आ जाएगा, सही है। 1 के लिए क्या आएगा, -3 आएगा, और -3 यहां पर रखूंगा और ट्रांसपोज लेकर कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, सही है, तो आंसर सही है, चेक कर लिया अपन ने, ठीक है। तो ये आपका आंसर ऐसे निकाल लिया। अगला क्वेश्चन, मैट्रिक्स ए दे रखा है 0 1 0 -1 0 2 0 -2 0, और मैट्रिक्स बी के बारे में दे रखा है b मल्टीप्लाइड बाय i माइनस ए इज इक्वल टू i प्लस ए, ठीक है, ऐसे दे रखा है। ट्रू और फॉल्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू 1, ये चेक करना है आपको कि डिटर्मिनेंट b जो है 1 है या नहीं है। हाँ जी, इधर देखो, इसे कहते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन, इस चीज को मैट्रिक्स इक्वेशन कहते हैं।
कभी भी ऐसा दे रखा हो ना, कभी भी ऐसा दे रखा हो b मल्टीप्लाइड बाय आई माइनस इज इक्वल टू आई प्लस ए करके, या फिर लेफ्ट में कोई अननोन क्वांटिटी, ये एक नोन क्वांटिटी इज इक्वल टू नोन क्वांटिटी, तो पहला काम ये तो मत ही करना, ठीक है ना, क्या कि b को मान लो ए बी सी एक्स वाई जेड एल एम एन, ठीक है ना, ये दुनिया का सबसे टुच्चा छिचोरा काम होगा, ठीक है ना, ये नहीं करना है, ठीक है, ये नहीं करना, पहली चीज ये तो नहीं करना है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, दिस इज अननोन हो, ठीक है ना, ये नहीं करना है, ठीक है, ठीक है ना। अब आगे आगे ये कि जब भी ऐसा दे रखा हो, ठीक है ना, और आपको b को घेर करके लाना हो, ठीक है ना, और b के साथ कुछ मल्टीप्लाइड हो, तो आप क्या करें, आप उस मैट्रिक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ताकि यहां पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। जैसे मान लो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, अब क्या है, ये क्या है, b के आगे है, तो ऐसा मत करना, b के पीछे मल्टीप्लाई कर दो, किससे, i माइनस ए के इनवर्स से। क्यों, क्योंकि पीछे इंटू बीच में इंटू आगे, ठीक है ना, वो बराबर नहीं होता है, पीछे इंटू आगे इंटू बीच में, तो समझ में आया, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैं फिर बता देता हूं, ठीक है ना, आप i माइनस ए के इनवर्स से इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई न करें, क्योंकि पीछे इंटू आगे इंटू बीच में बराबर नहीं होता है, ठीक है ना, पीछे इंटू बीच में इंटू आगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो अपने को करना क्या, अपने को इस इक्वेशन को पोस्ट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब i माइनस ए के इनवर्स से आगे की तरफ से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, लिख लो ना, i माइनस ए के इनवर्स से अपन ने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, तो क्या दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा b इंटू आई माइनस ए इंटू आई माइनस ए का इनवर्स इज इक्वल टू आई प्लस ए इंटू आई माइनस ए का इनवर्स, ठीक है ना, दोनों साइड बताया था ना, अगर a और b बराबर है तो c से मल्टीप्लाई करके पोस्ट मल्टीप्लाई या प्री मल्टीप्लाई करके दोनों साइड बराबर ही रहेंगी, ठीक है ना सर। पर अगर दो बराबर हैं, ए कॉमन तो काट नहीं सकते, ठीक है ना, पर मल्टीप्लाई करके बराबर आता है मैट्रिक्स। अच्छा, b इंटू आई माइनस ए इंटू आई माइनस ए का इनवर्स, ये i माइनस ए इंटू आई माइनस ए का इनवर्स कितना आ जाएगा, i मल्टीप्लाइड b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा, तो उल्टे हाथ की तरफ b आ गया, ठीक है ना, ऐसा आ गया। और राइट साइड क्या है, राइट साइड है i प्लस ए तो निकाल लेंगे अपन, निकाल ही लेते हैं, i प्लस ए कितना आ जाएगा, 1 यहां पर आएगा, 1 1 1 जोड़ना है बस अपने को इसमें, ठीक है, i क्या होता है 1 1 1, तो i प्लस ए आ जाएगा 1 1 0 माइनस 1 1 2 0 माइनस 2 1, ठीक है ना ये। और i माइनस ए का अपने को इनवर्स निकालते हैं, i माइनस ए में कितना होगा 1 1 1 माइनस दिस, समझ में ना, 1 1 1 और माइनस ये वाला, तो 1 1 1 माइनस दिस कितना आ जाएगा, यहां पर तो 1 1 1 आ जाएंगे, क्योंकि 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 माइनस 0 कितना आ जाएगा 1, और 0 माइनस 1 आ जाएगा माइनस 1, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और इसका अपने को इनवर्स निकालना, ठीक है ना। अच्छा, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए क्या करना चाहिए, पहले तो कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स बनाओ, उसका ट्रांसपोज लो, डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करो, तो इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। डिटर्मिनेंट का वैल्यू कहां से निकाले, यहां से निकालते हैं, कितना आ जाएगा 1 प्लस 4 5, ठीक है ना, 5 आ गया, और कितना आ जाएगा, ये प्लस 1 और है, तो कितना आ गया 1 प्लस 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और वो कितना आता है 5 6 आ रहा है, और दिस माइनस 0 आ जाएगा 0, तो 6 आ रहा है, ठीक है ना, इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 6, तो b का वैल्यू आ रहा है बेसिकली, वो तो लिखा 1 1 0 माइनस 1 1 2 0 माइनस 2 1, ठीक है सर। और ये इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा 1/6, भाई इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर आएगा ना वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है ना, 5 और प्लस 5 आएगा, इसको अलग ही लिखते हैं क्योंकि अपने को क्या ट्रांसपोज भी लेना ना, तो कितना आ जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आएगा 5 आएगा, माइनस उनके कॉरस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा 1 आ रहा है, परंतु नेगेटिव होगा ना, क्योंकि ये एलिमेंट क्या है 1 2 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 आएगा, तो दिस इंटू दिस 1 आ जाएगा, तो माइनस 1 आ जाएगा, 0 कॉरस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा, ये क्या है 1 3 है, तो इसका प्लस ही आएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अच्छा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना आएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस, तो माइनस 1 आ रहा है, ये एलिमेंट क्या है 2 1, तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव माइनस 1 का नेगेटिव 1 आ जाएगा,
इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना आएगा 1, और ये क्या है 2 2 है, पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना, 1 आ जाएगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये एलिमेंट क्या है 2 3 नेगेटिव आएगा, तो 2 की जगह -2 आ जाएगा। अच्छा इसके लिए कितना आएगा, ये एलिमेंट क्या है 3 1, 3 1 क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, दिस इनटू दिस, तो 2 आ जाएगा, 3 1 हाँ पॉजिटिव आएगा ना, 2 आ जाएगा। अच्छा इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना आएगा दिस इनटू दिस, -2, और ये एलिमेंट क्या है 3 2 नेगेटिव आएगा, -2 का 2 आ जाएगा। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा 1 + 1 2 आ जाएगा, और ये एलिमेंट क्या है 3 3 +2 ही आ जाएगा, ये आ रहा है, ठीक है। अब इसका क्या करना है, अपने को ट्रांसपोज लेना है, ठीक है ना, तो इसका ट्रांसपोज, ठीक है, ये आ जाएगा 5 -1 2 1 1 -2 और 2 2 2, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो इस जगह पर क्या लिखा होगा, ये लिखा होगा 5 1 2 -1 1 2 2 -2 और 2, ठीक है ना, ऐसा लिखा होगा। ये 1/6 तो बाहर करो, ठीक है, कितना आएगा दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स का वैल्यू आ रहा है 1/6, और कितना आ जाएगा 1 × 5 5 5 - 1 4, तो 4 आ जाएगा यहाँ पर, और कितना आएगा दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो 1 + 1 2 आ जाएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस 2 + 2 4 आ जाएगा, -5 -1 -6 + 4 -2 आ जाएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस -1 1 0 -4 आ जाएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस ये कट जाएगा 4 आ जाएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस तो 0 2 + 2 4 आ जाएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस 0 -2 और -2 -4 आ जाएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस तो 0 -4 और 2 -2 आ जाएगा, -4 और 2, सही है ना, ये आ रहा है। क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाला ना, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अपन डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो पहले तो आप क्या करो 6 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है ना, गलती ना करना, ठीक है ना, 6 से सारे एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया, तो बी जो मैट्रिक्स बन रहा है वो आ रहा है 4/6 कितना आ जाएगा 2/3 1/3 2/3 -1/3 -2/3 और कितना आ रहा है 2/3 2/3 -2/3 और यार -1/3। कोई आइडेंटिकल वेडेंटिकल नहीं है क्या, नहीं है, डिटरमिनेंट निकालना ही पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा 2/9 और प्लस 4/9 6/9, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, करो कैलकुलेट ही करते हैं, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/9 और प्लस 4/9 ना 6/9 आ जाएगा, -1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/9 और -4/9 -3/9 और प्लस 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/9 और प्लस 2/9 और प्लस 4/9 6/9, ठीक है, ऐसा आ रहा है। तो कितना आ जाएगा 12 + 3 + 12 12 + 3 + 12 डिवाइडेड बाय 27 है ना, तो कितना आ गया 24 + 3 20, हाँ सही है 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। कितना आसान सवाल था है? और कितना सिंपल था, कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं थी, कहीं गलती करने का चांस ही नहीं, ठीक है ना, ट्रू है। तो मैट्रिक्स में क्या आपने देखा, बहुत आसान सवाल आते हैं, ठीक है ना, बहुत आसान, नंबर भी कितने आसान आसान है ना, 2/3 1/3, आराम से इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना, गलती आप करोगे नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। फाइंड ए, मैट्रिक्स ए फाइंड आउट करना है।
सेटिस्फाइंग 2 1 3 2 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय -3 2 5 -3 इज इक्वल टू मैट्रिक्स -2 4 3 -1। ये गिवन है, ये इक्वेशन है ना, आपको बताना है मैट्रिक्स ए का वैल्यू क्या आएगा। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो देखो एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड है ए से, ए बीच में फंसा हुआ है, ठीक है ना। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना, कि इससे डिवाइड कर दिया, इससे डिवाइड कर दिया ना, ऐसा इक्वेशन है ना, बी मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय सी इज इक्वल टू डी, ठीक है ना, ऐसा इक्वेशन दे रखा है, आपको ए निकालना है। तो क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई करो बी के इनवर्स से, ठीक है ना, इस पूरी इक्वेशन को बी के इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, और क्या करो, पोस्ट मल्टीप्लाई करो सी के इनवर्स से, ठीक है सर। तो पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया सी के इनवर्स से, ठीक है सर। तो बी इनवर्स बी कितना आ जाएगा, आई इंटू ए कितना आ जाएगा। भाई आप इस ऑर्डर में चल सकते हैं, पीछे इंटू आगे इंटू आगे इंटू आगे मल्टीप्लाई करते चलो, पर ऐसा मत करो पीछे मल्टीप्लाइड बाय आगे, ठीक है ना, वो नहीं करना है, ठीक है ना। फिर बीच का मैं कहीं भी इधर उधर ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते चलो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, पर आगे पीछे नहीं करना है ना। तो बी इनवर्स इंटू बी आ जाएगा आई इंटू ए आ जाएगा ए, और सी इनवर्स कितना आ जाएगा, फिर आगे से भी आप मल्टीप्लाई करते चलो, सी इनवर्स कितना आएगा, ब्रैकेट कहीं पर भी लगा दो, पर ऐसा मत करो कि ना कि ये वाला बी मल्टीप्लाइड बाय सी इनवर्स कर दूंगा ना, ये मत करना, ठीक है ना। आप यहां से ब्रैकेट लगा दो, यहां ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट आसपास वाले मैट्रिक्स में ही लगने चाहिए, ठीक है। तो बी इनवर्स बी आ जाएगा आई इंटू ए आ जाएगा ए इंटू आई कितना आ जाएगा ए, ठीक है ना। तो उल्टे हाथ की तरफ ए बचेगा, ए का वैल्यू कितना आ गया, बी इनवर्स डेली इंटू सी इनवर्स, ठीक है सर। अब इसका इनवर्स निकाल लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट, अरे तो निकाला ही था अभी थोड़ी देर पहले, याद है, इसका इनवर्स निकाला था ना, यही तो था। इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 2 के लिए आ जाएगा 2 2 2, तो ये आ जाएगा 2 2 तो आएगी, 1 के लिए आ जाएगा -3, यहां पर -3 लिखा होगा तो यहां आ जाएगा -3, और 3 के लिए आ जाएगा -1, तो यहां पर लिखा होगा -1 का ट्रांसपोज लेकर के यहां आ जाएगा -1, ठीक है ना। हाँ, अगला डी क्या है, बेसिकली यहां पर -2 4 3 -1, ठीक है सर। और इसका इनवर्स, तो यहां तो इसका कितना आ रहा है 9 -10, ठीक है ना, -1 आ रहा है, ठीक है ना। तो -1 यहां किनारे ले लिया, -1 से डिवाइड करना मल्टीप्लाई करना एक ही बात है। तो -3 के लिए आ जाएगा -3, -3 के लिए, इसके लिए -3 आएगा, 5 के लिए आएगा -2, तो यहां पर लिखा होगा -2, तो ट्रांसपोज लेकर के यहां पर आ जाएगा -2, यहां पर आ जाएगा -5। चाहो तो आप -1 के सबसे मल्टीप्लाई कर दो इधर, है ना, ऐसा कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो पहले तो, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस कितना आएगा, -4 -3 -7 आ जाएगा, तो 8 + 1 9 आ जाएगा,
दिस 6 + 6 12 आ जाएगा, और -12 और -14 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय कितना आएगा 3 2 5 3, ठीक है, सर। तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस 7 3 द 21 और 9 5 द 45 45 24 आ जाएगा, और क्या जाएगा दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो 7 2 द 14 और 9 3 द 27 13 आ जाएगा, 14 13 + 13 आ रहा है ना, हाँ, और 12 3 36 36 और 70 34 आ जाएगा, -34 आएगा, -34 आ जाएगा, और कितना है 12 टू द 24 24 - 42 18 आ जाएगा, -18 आएगा। सही है, ये आपका आंसर। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला टाइटल है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। स्टैंडर्ड सवाल आता है बोर्ड के अंदर, ठीक है ना सर, 4 नंबर का है, 6 नंबर का आएगा। सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड की। आईआईटी में भी आता है, आईआईटी में भी आया हुआ है सवाल, आईआईटी में भी सवाल आए हुए हैं। पैसेज आया था, पैसेज 3 सवाल आए थे आईआईटी में एक साथ, है ना, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। स्टार्ट करते हैं। इसको बोलते हैं गॉस जॉर्डन मेथड। करता क्या है ये करता है, क्वेश्चन लिखते हैं ना, क्वेश्चन मान लो लिखा है x + y + z = 6, x - y + z = 2, 2x + y - z = 1। मान लो सवाल ये दे रखा है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, ठीक है ना, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करो, ठीक है ना। ऐसे सॉल्व मत कर देना कि इन दोनों को वैसे सब ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, वैसे नहीं। मैट्रिक्स आपको शो करना पड़ेगा, ये मैट्रिक्स है, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, इस तरह से आंसर आए। लिख लो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, सॉल्व द सिस्टम बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। भाई 2 मैट्रिक्स अगर बराबर होते हैं ना, बहुत बेसिक बात मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से। 2 मैट्रिक्स अगर बराबर हैं, इसका मतलब क्या है, पहली बात तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है सर, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है सर। तो मैं आपके सामने 2 मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, दोनों बराबर है ना। ये वाली इक्वेशन एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो ऐसा दिखाई देगा x + y + z, x - y + z, और 2x + y - z = 6 2 1। तो यहां तो कोई डाउट, ठीक है। दिस, इसका मतलब क्या है, ये मैट्रिक्स अगर इस मैट्रिक्स से बराबर, इसका मीनिंग क्या है, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर है, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर है, ये एलिमेंट इसके बराबर है, ठीक है सर। लिखो ना, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या जादू मंत्र फूंक दिया ना, ऐसे लिखा 1 1 1 1 - 1 1 2 1 - 1 मल्टीप्लाइड बाय एक और मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स x y z बराबर
राइट साइड को टच नहीं किया ना, 6 2 1, ठीक है सर। देखो ना होगा क्या भाई, ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, रो कॉलम होता है। तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, वही लिखा हुआ यहाँ पर, ठीक है ना, x प्लस वाई प्लस जेड। और क्या होगा, सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय फिर आएगा ये, तो कितना है, x माइनस वाई प्लस जेड, वही लिखा हुआ है। और 2x प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है ना, वही लिखा है। तो एक ही बात है, कोई जादू मंत्र नहीं फूका है, ठीक है ना, एक ही बात है, ठीक है ना, सेम चीज लिखी हुई है ना। इसको ऐसे क्या वो जादू लग रहा होगा, ये ऐसे लिखा हुआ ना, a इसको ऐसे बोलते हैं ना, a मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय x मैट्रिक्स इज इक्वल टू, बोल दो कुछ बोल दो, b बोल दो, ठीक है ना, ये बराबर b मैट्रिक्स के, एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय दूसरा मैट्रिक्स इज इक्वल टू b मैट्रिक्स लिखा है। आपको निकालना क्या है, अगर मुझे x मैट्रिक्स पता चल जाए मेरा जन्म सफल हो जाएगा, ठीक है ना। x मैट्रिक्स पता चल जाए, बेसिकली आपको पता चल जाए कि x y z मैट्रिक्स किसी के बराबर है, तो काम खत्म हो गया ना। x y z अगर किसी के बराबर होगा तो x का वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग, y का वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग और z का वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है सर। तो क्या करना चाहिए इस इक्वेशन को, अरे क्या बात है, क्या बात है तो क्या करना चाहिए, a इनवर्स से आपको प्री मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है ना, शाबाश a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो प्री मल्टीप्लाई करें क्या है, a इनवर्स a आ जाएगा i इंटू x आ जाएगा x, और राइट साइड आ जाएगा a इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय b। a इनवर्स बेसिकली क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब जैसे अपन ने क्रेमर्स रूल पढ़ा था ना डिटर्मिनेंट के अंदर, सेम गोस, ठीक है ना, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, बिल्कुल सेम तरीका है, सेम तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है सर। वहां पर भी याद है कोई डिटर्मिनेंट करके वैल्यू आ गई थी बात, याद है, d1 d2 d3 और d थे ना वहां पर। तो ये वाला जो चीज है ना डिटर्मिनेंट है, वो क्या बेसिकली d तो लिखा है, इसी का तो अपन ने वहां पर d बनाया था, ठीक है ना सर, इसी का तो d बनाया था, ये वाली चीज का ही तो d बनाया था, ठीक है ना सर। याद हो गया आपको, बिल्कुल याद होगा, क्यों नहीं याद होगा है तो वहां पर अगर d जो है नॉट जीरो होता था, ठीक है ना, तो क्या होता था, वहां पर अगर d नॉट जीरो है तो क्या होता था, है यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, और अगर d जीरो होता था तो कोई सॉल्यूशन आता था या नहीं आता था, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, लिखो आप लिखो, है ना। पहला पॉइंट है ना यहां पर, पहला पॉइंट, if determinant a not equal to 0, unique solution, system is consistent in unique solution। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है इसका मतलब क्या है, सिस्टम कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है ना सर। अब भाई दो ही बातें हो सकती हैं, डिटर्मिनेंट 0 होगा या नहीं होगा, ठीक है ना ऐसा। तो भाई डिटर्मिनेंट नॉट 0, ठीक है ना, इसके साथ अगेन दो बातें हो सकती हैं, ठीक है ना, या तो डिटर्मिनेंट 0 होगा या नहीं होगा, और डिटर्मिनेंट अगर 0 होगा तो फिर दो बातें होंगी, ठीक है ना। वो पहली बात होगी, लिखो, डिटर्मिनेंट a अगर 0 नहीं है तो दो बातें होंगी, एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b, एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स b इज नॉट O, ठीक है, नल मैट्रिक्स, ठीक है ना। भाई डिटर्मिनेंट 0 होगा या नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो दो बातें होंगी, ठीक है ना, या तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू b जो है वो नल मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। अगर नहीं होगा, ठीक है ना, अगर नहीं होगा तो क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यूनिक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, लिख लो, यूनिक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। भाई ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, हैं? अरे खूबसूरत सॉल्यूशन होता है 0 0 0, ठीक है ना, जो आपको ओरली दिख जाए वो क्या है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। जनरली 0 0 0 जो है उसे ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। क्या आएगा यहां पर, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। अब जैसा कि मैंने बताया डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं है तो दो बातें होंगी, या तो ये चाहे 0 आएगा या नहीं आएगा,
तो अगर 0 नहीं आएगा तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। साफ सीधी बात चल रही है ना बिल्कुल भाई, दिस डिवाइडेड बाय दिस, अपने आप में कुछ मैट्रिक्स आएगा, वो मैट्रिक्स एक्स वाई जेड के बराबर करेंगे, आ जाएगा। कुछ पंगा नहीं पड़ रहा ना, पंगा कैसे पड़ता है, डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, ठीक है ना सर। आगे लिखते हैं। अच्छा दूसरा वाला बात ये होगा कि भाई डिटर्मिनेंट ए जो है वो 0 नहीं है, वही चला जा रहा है, वही चल रहा है, डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। अब क्या बात हो सकती है, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स बी, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 0, यानी कि नल मैट्रिक्स, ये 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, क्या जाएगा ऊपर आ जाएगा नल मैट्रिक्स। ऊपर क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ फाइनाइट नंबर, तो सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या है 0 0 0 डिवाइडेड बाय फाइनाइट नंबर, तो सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट कितने हो जाएंगे 0 0 0। इस डिटर्मिनेंट को अंदर ले जाऊंगा ना तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0 आ जाएगा। तो सारे एलिमेंट जो राइट साइड में जो मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंट 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई जेड कितना आ गया 0 0 0 आ गए भाई, एक्स वाई जेड तो निकाल रहे हैं, एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। तो एक्स वाई जेड सारे 0 0 0, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू 0, इसे क्या कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो लिख लो सिस्टम इज कंसिस्टेंट विद ट्रिवियल सॉल्यूशन। सिस्टम कंसिस्टेंट है, आंसर आएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। सिस्टम इज कंसिस्टेंट विद ट्रिवियल सॉल्यूशन। हाँ जी, पहला केस क्या था, डिटर्मिनेंट है नॉट 0, अब क्या है डिटर्मिनेंट है 0। अब डिटर्मिनेंट है 0, फिर दो बातें होंगी, ठीक है ना। या तो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स बी, ये क्या आएगा नल मैट्रिक्स आएगा। नल मैट्रिक्स या ओ आ जाएगा, ठीक है ना सर। तो ये कैसी सिचुएशन बन जाएगी, 0 बाय 0 बन जाएगा, ठीक है ना, ये 0 बाय 0 बन जाएगा, ठीक है ना। तो पंगा पड़ जाएगा, ठीक है ना सर। तो फिर आपको क्या अपने देसी मेथड से चेक कर लेना आप, ठीक है ना, ठीक है ना। देसी मेथड क्या है, अरे ऐसे ही निकाल लो ना एक्स जेड का वैल्यू, तीन इक्वेशन 3 वेरिएबल रखे हैं, एक्स का वैल्यू यहाँ से उठाया यहाँ डाल दिया, ठीक है सर। तो क्या है, आप बोल दोगे, आप देख लो कि आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो बोल देना ये होता है और नो सॉल्यूशन करके आ रहा है, ठीक है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई, ये अपने आपस की बात है, एग्जाम में मत लिखना, ठीक है। देखो मैं ऐसे ऐसे आंसर निकाल रहा हूँ और इससे पता चल रहा है, इससे तो मैं कंक्लूड कर नहीं पा रहा हूँ। तो यहां पर आ जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे, दो प्लेन जो है कोइंसाइड कर जाएंगे। हाँ जी आगे। अच्छा इसका दूसरा केस जो वो ये था, या तो एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी जो नल मैट्रिक्स आएगा, या नहीं आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स बी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये 0 नहीं है। तो क्या आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट आ जाएगा। वो ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है ना, कि अगर न्यूमरेटर पार्ट जो है नॉन 0 आया और डिनोमिनेटर 0 आ गया, तो राइट साइड क्या आ गया, कुछ नॉट डिफाइंड आ गया, ठीक है ना। तो एक्स वाई जेड जो है कुछ क्या आ गया, कुछ नॉट डिफाइंड जैसा, तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना। इनकंसिस्टेंट सिस्टम आ जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 0, तो इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। हाँ भी करो, ये वाला क्वेश्चन कर दो, ठीक है ना। ये दे रखा है आपको ए, ये आ गया, इसका इनवर्स निकालो, इससे मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई जेड निकालो, ठीक है ना। इसका इनवर्स निकालना है आपको। पहले तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है 1 - 1 0 आ रहा है। फिर इसके लिए कितना आ रहा है -1 -2 -3 आ रहा है, और 3 और 1 + 2 3 6 आ रहा है, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट ए जो है वो 6 आ रहा है, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 6 आ रहा है, ठीक है सर। यहां पर ये बन जाएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू
ये मैट्रिक्स बराबर ए इनवर्स है ना, ए इनवर्स क्या आएगा 1/6 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है ना, वो लिख रहे हैं अपन अभी, ठीक है ना, इसका एडजॉइंट वगैरह लिख रहे हैं, और मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा 6 to 1 आएगा, ठीक है ना, ऐसा जाएगा। हाँ जी, तो अब क्या है, इसके कोफैक्टर लिखना चालू करते हैं। तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कितना आएगा, 0 आ रहा है, तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है सर। फिर क्या होगा, इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा, -1 और -2, ठीक है ना, -1 -2 -3 आ जाएगा, पर यहाँ पर क्या है +3 आ जाएगा, ठीक है ना, ये +3 बन जाएगा। और कितना आ जाएगा भाई, 1 3 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा -1 और -1, 2 1 आ रहा है ना, 2 1, तो नेगेटिव आएगा, और -1 -2 2 आ जाएगा। और कितना आएगा, -1 के लिए आ जाएगा -1 और -2 -3 आ जाएगा, -3 ही रहेगा। और कितना है, 1 के लिए आ जाएगा 1 -2 -1 आएगा, तो -1 का +1 हो जाएगा, हाँ। और कितना आएगा 3 1, इसके लिए आ जाएगा 1 + 1 2 आ जाएगा। और कितना आ जाएगा, इस 1 के लिए आ जाएगा 0, और इस -1 के लिए आ जाएगा -1 -1 -2 आ जाएगा, -2 ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका ट्रांसपोज भी लेना है, ठीक है, इसका ट्रांसपोज तो आ जाएगा 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 0 3 3 2 -3 1 2 0 -2 मल्टीप्लाइड बाय 6 to 1, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो कितना आ जाएगा 0, 4 + 2 6 आ जाएगा, तो 1/6 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ आ रहा है 6, दिस मल्टीप्लाइड बाय 6 3 18, 18 - 6 आ जाएगा 12 आ जाएगा। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो कितना 3 6 18, 18 + 2 -2 18 आ जाएगा, तो 6 से डिवाइड कर लिया जाएगा 1 2 3। तो आपका आंसर है x का वैल्यू आ रहा है 1, y का वैल्यू आ रहा है 2, z का वैल्यू आ रहा है 3, ठीक है ना। तो आपका सॉल्यूशन क्या है, x = 1, y = 2, z = 3, ठीक है सर। अभी चुपके से वेरीफाई कर लेना, ठीक है ना, x1 y2 z3, तो 1 + 2 + 3 सही है, x1 y2 z3 ना, तो 3 - 1 सही है, 1 4 4 - 3 सही है, अपना आंसर सही है बिल्कुल। ठीक है, इस तरह से निकाला जाता है x y z। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। x + 2y + z = 7, x + 3z = 11, और 2x - 3y = 1। x y z का वैल्यू बताना है। पहले तो अपनी वाली इक्वेशन लिख लेना ना, ये सबसे पहला स्टेप यही सही रहेगा ना, कि आप लिखो एक मैट्रिक्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई जेड, और राइट साइड के जो नंबर हैं वो क्या है 7 11 1। बेसिकली इक्वेशन ही लिखनी है आपको, इक्वेशन का ढांचा लिखना है 1 2 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई जेड, 1 0 3 आएगा यहाँ पर, यहाँ लिखता हूँ 1 2 1 1 0 3, और कितना आएगा 2 - 3 0, ठीक है ना, ऐसा बन जाएगा। अच्छा, इस डिटर्मिनेंट का इनवर्स है ना, इसको बोल देते हैं a, इसको बोल देते हैं x = b, ठीक है ना। a से आपने प्री मल्टीप्लाई, a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर लिया, तो x आ जाएगा a इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय b।
पहले डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना आ रहा है, दिस 9 आ जाएगा, और कितना आ रहा है 2 4 12 प्लस 12 आ रहा है, प्लस 12 और प्लस 9 21 आ रहा है, 21 और 21 माइनस 3 आ जाए 18 आ रहा है, ठीक है ना 18 लिख लो। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 18। अच्छा फिर इसके जो है इनवर्स के एलिमेंट्स निकाले, तो एक्स वाई जेड बनेगा, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/18, इसका ट्रांसपोज भी लेना है, तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा, दिस माइनस दिस कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो प्लस 9 आ रहा है यहां पर कितना आ जाएगा, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा दिस माइनस दिस, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है -6, और -6 का नेगेटिव होगा, +6 आ जाएगा। फिर कितना आएगा, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा -3, और -3 ही रहेगा, ठीक है ना, यहाँ -3 आ जाएगा। और कितना है, इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा 2 माइनस -3 +3 आ रहा है, और यहां पर क्या है, नेगेटिव आ जाएगा, -3 आ जाएगा। 0 के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा 0 -2, तो -2 का क्या आ जाएगा, -2 ही रहेगा, ठीक है, -2 का -2 रहेगा। 3 का कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा -3 -7, और 7 आ जाएगा, +7 आ जाएगा। इस 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा 6, और उसका क्या आ जाएगा 3 6 ही रहेगा, ठीक है ना, ये 6 आ जाएगा। इस -3 के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा 3 - 1 2 आ जाएगा, और -2 हो जाएगा। 0 के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा 0 -2, तो -2 आ रहा है, और -2 ही रहेगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय क्या है, 7 11 1, ठीक है, इसका ट्रांसपोज लिया, तो 1/18 मल्टीप्लाइड बाय इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 9 6 -3 -2 7, और 6 -2 मल्टीप्लाइड बाय 7 11 और 1, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। क्या करेंगे, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो 7 9 से 63 63 7 9 63 63 माइनस 33 30 आ जाएगा, 30 + 6 आ जाएगा 36, 36 डिवाइडेड बाय 18 आ जाएगा 3 नहीं 2 सॉरी, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। फिर दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस है ना, 7 6 42 42 माइनस 22 20 20 माइनस 2 18 18/18 आ जाएगा 1, 7 3 21 माइनस 21, और 77 माइनस 21 56 माइनस 2 54 18 3 54, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है 2, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 3, ठीक है, x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 3। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, बोर्ड के अंदर सवाल ऐसा नहीं आएगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं, ठीक है ना, या नो सॉल्यूशन आ रहा है। जनरली बोर्ड में जो सवाल आएंगे ना, उसमें कोई ना कोई सॉल्यूशन आएगा, x का वैल्यू, और बहुत प्यारी प्यारी वैल्यूज आएंगी 1 2 3, ठीक है ना, ऐसी वैल्यू आएंगी। देखो ना, ज्यादातर केस में आंसर क्या आ रहे हैं, 1 2 3 आ रहे हैं, बस x y z में क्या है, कभी x कभी y कभी z, किसी एक का वैल्यू, ठीक है भैया ना। कॉन्ग्रेचुलेशन है, आपका एक और चैप्टर मैट्रिक्स जो है समाप्त हो गया, ठीक है, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है। ये बहुत ऐसा चैप्टर था जिसमें काफी कुछ याद करने जैसा था, ठीक है ना, ठीक है ना, काफी कुछ याद करने जैसा, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेम्पोटेंट, निल पोटेंट, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, इनवर्स क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इनवर्स वाला पार्ट है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इनवर्स वाला पार्ट है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फील है कि I² जो है, I² इज इक्वल टू I होता है, IQ इज इक्वल टू I है, ठीक है। इनवर्स वाला पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। इनवर्स एडजॉइंट से रिलेटेड जो रिजल्ट है वो सही है। आपको होमवर्क आप समझ गए होंगे, खत्म कर लो ना, खत्म कर लो। अच्छा, तो अगली टर्न से हम जो है स्टार्ट करेंगे
एरिया अंडर द कर्व या डिफरेंशियल इक्वेशन, मोस्ट प्रोबेबली AUC, ठीक है ना, AUC स्टार्ट करेंगे।